मुक़द्दर पर फिदा हूँ, क्या यही काफी नहीं? और मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, क्या यही काफी नहीं? और बादशाही की तमन्ना क्यों करूं मेरे हुजूर? बादशाही की तमन्ना क्यों करूं मेरे हुजूर? आपके दर का गदा हूं, क्या यही काफी नहीं? आपके दर का गदा हूं, क्या यही काफी नहीं? और ऐ फरिश्तों नाम आए आमाल मत देखो मेरा, ऐ फरिश्तों नाम आए आमाल मत देखो मेरा, आशिके खैरुल वरा हूँ, क्या यही काफी नहीं? आशिके खैरुल वरा हूँ, क्या यही काफी नहीं? ऐ फरिश्तों नामाए आमाल मत देखो मेरा, आशिके खैरुल वरा हूँ, क्या यही काफी नहीं? मुहिद्दीनपुर वालों, आज हमारे तालिब भाई ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र को सजाया, हम आप तमामी हजरात इस अंजुमन में, इस महफिल में जमा हुए, यकीनन ये सारी दुनिया को पैगाम दे रही है महफिल, ये सारी दुनिया को पैगाम दे रहा है नबी का जलसा कि अगर हमारे यहाँ कोई खुशी आती है तो यकीनन हम नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ लिया करते हैं। हमारे घर जब खुशियां टकराया करती हैं तो हम आका की सीरत से हटते हुए नजर आया करते हैं, जबकि आज का ये महफिल पैगाम दे रही है कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई गम आए तब भी आका का मिलाद सजाया करो, कोई खुशी आए तब भी नबी का जलसा सजाया करो। यकीनन आज दुनिया तुम्हारे नाम को बदनाम करने में उतरी है, आज दुनिया तुम्हारे नामो निशान को मिटाने में लगी है, आज दुनिया चाहती है कि तुम्हारा वकार मिटा दिया जाए, आज दुनिया चाहती है कि तुम्हारी पहचान मिटा दी जाए, आज हमारी कौम के नौजवानों को बदनाम करने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। कोई कहता है कि मुस्लिम नौजवान शराब के अड्डों को आबाद करते नजर आते हैं, कोई कहता है मुस्लिम नौजवान अय्याशियों के अड्डों को आबाद करते नजर आते हैं, कोई कहता है मुस्लिम नौजवान जो है जुए के अड्डों को आबाद करते नजर आते हैं। मैं कहूंगा ऐ दुनिया वालों, ऐ अक्ल के अंधों, तुमने अभी मुस्लिम नौजवानों को देखा नहीं है। अगर चंद मुस्लिम नौजवानों को तुमने शराब के अड्डों पे देख लिया तो सबको बदनाम न कर, अगर चंद नौजवानों को अय्याशियों के अड्डों पे देख लिया तो सबको बदनाम न कर। आजा मुहिद्दीनपुर की सरजमीन पे आकर के देख, यहाँ पर तुझे बूढ़ों से ज्यादा जवान नजर आएंगे और आज सारी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि अरे जीने की तरफ देख, न मरने की तरफ देख, और जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है वाह भाई वाह। कारी साहब कह रहे हैं शेर दोबारा सुना दे, सुना दे, समझ में तो आ रही है आपके? ऐसा नहीं है बाउंड्री पार तो नहीं जा रही है, समझ में आ रही तो यार घूर घूर के कैसे देख रहे हो? मोहब्बत से देखो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर ने कहा कि जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख। आप जो आज नबी के जलसे में आए हैं ना, यकीनन सारी दुनिया के अंदर, मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ कहता हूँ कि सारी दुनिया के अंदर जितना मेरे नबी का जिक्र होता है किसी का नहीं होता, जितना मेरे नबी की पैदाइश बयान की जाती है किसी की बयान नहीं की जाती, जितना मेरे नबी की जवानी को पढ़ा जाता है उतना किसी की जवानी को नहीं पढ़ा जाता, जितना मेरे नबी के किरदार को आज दुनिया में जाना जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, किसी भी लीडर की तारीख को इतना ना पढ़ा गया है ना सुना गया है। अब आप कहेंगे कि किसी की पैदाइश को बयान करना, यकीनन अगर किसी की पैदाइश को बयान किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? आप उसकी पैदाइश को बयान करेंगे तो कैसे बयान करेंगे? क्योंकि जब दुनिया में इंसान आता है तो हमने देखा कि वो अपनी माँ को तकलीफ दे के आता है, जब दुनिया में इंसान आता है तो नापाकी में लथपथ होके आता है, जब दुनिया में इंसान आता है ना तो जो है ना औरों के लिए भी जहमत बन के आता है, जब दुनिया में इंसान आता है ना तो माँ को कभी
कै आती है, माँ को कभी पलटी आती है, माँ का दिल कभी मतली होता है, माँ को कभी परेशानी होती है, माँ को वजन महसूस होता है। यानी यकीनन वो जो तकलीफ होती है मैं और आप जो है उसको जो है अपने 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 जहन से सोच भी नहीं सकते, वो मेरी माएँ और बहनें जानती हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया में आना तो सबका एक सा है, दुनिया में आना तो सबका सेम टू सेम नजर आता है, कोई जैसे दुनिया में आते हैं सबका आना एक सा है। लेकिन कसम खुदा की अगर दुनिया में आने वालों की तारीख पढ़ी जाएगी तो कोई कहेगा अरे हमने तुझे देखा था, तू हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, तू नापाकी में लथपथ पैदा हुआ था, हमने तुझे देखा था, तू दुनिया में जब आया था तो माँ को तकलीफ दे के आया था, जब तू दुनिया में आया था तो घर वालों को परेशान करके आया था। लेकिन कसम खुदा की दुनिया में आने वालों में एक मेरे नबी की जात ऐसी है, एक मेरे नबी की शान ऐसी है, जब मेरे नबी की जात को बयान किया जाएगा तो दीवाना कहेगा सुनो सुनो, जब मेरे नबी आ रहे थे, जब मेरे नबी आ रहे थे तो अपनी माँ पे बोझ बन के नहीं बल्कि सारी दुनिया को बता रहे थे कि मैं बोझ बन के नहीं, मैं तो बोझ वालों का बोझ उठाने आ रहा हूँ, मैं किसी को परेशान करने नहीं, मैं तो परेशान लोगों को सहारा देने आ रहा हूँ। हजरत आमिना इरशाद फरमाती है कि जब मेरा नूरे नजर दुनिया में आया तो उजाला और नूर का ये आलम था कि मैंने मक्का में बैठकर मुल्क शाम के महलों को अपनी आंखों से देख लिया था। कसम खुदा की दुनिया में बहुत आए लेकिन मेरे नबी के जैसा दुनिया में कोई ना आया। तभी तो मैं कहता हूँ कि जमाने में आए बहुत आने वाले, जमाने में आए बहुत आने वाले, ना तुझसा कोई आया ओ आने वाले, और सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत इफ्तिखार रजा इबादी, मौलाना इफ्तिखार रजा इबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खैरियत से हैं? कोई परेशानी तो नहीं है? मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह, अपने आका को पुकारें और बोलें या रसूल अल्लाह। यकीनन हम जैसा हमारा लीडर है ना, दुनिया में ऐसा लीडर नजर नहीं आता। हर मुसलमान सीना तान के कहता है कि जैसा हमारा रहनुमा, जैसा हमारा लीडर है, अगर किसी का हो तो लाओ मैदान। आज भी मेरे नबी पर जितना रिसर्च किया जाता है दुनिया में शायद किसी पर इतना रिसर्च नहीं किया जाता। दुनिया आज भी हैरान है कि 1500 साल पहले पैदा होने वाले उस नबी के जलवों का जिक्र दुनिया को आज भी उनका जिक्र दुनिया को ये कहने पे मजबूर कर रहा है, कह रहे दुनिया में बहुत पैदा हुए, दुनिया में बहुत लोगों की जवानी देखी गई, लेकिन आमना के लाल की तरह दुनिया में कोई आया ही नहीं, आया ही नहीं। लेकिन हम ऐसे लीडर और ऐसे रहनुमा और ऐसे नबी को छोड़कर दूसरे के फैन बने बैठे। किसी को देखे कोई किसी क्रिकेटर का फैन बना है, किसी को देखे कि कोई किसी हीरो हीरोइन का फैन बना बैठा है। यानी हम अपने नबी की सीरत और सुन्नत को छोड़कर हमने दूसरों के तरीकों को अपना लिया, हमने दूसरों के रास्ते को अपना लिया। जबकि तारीख आज भी ये मुस्कुरा मुस्कुरा कर सारी दुनिया को पैगाम दे रही है, ऐ दुनिया वालों, अगर तुम्हें दुनिया में कामयाब होना है तो नबी पाक से मोहब्बत करना जरूरी है, उनकी सुन्नतों पे अमल करना जरूरी है, उनकी सीरतों को अपनाना जरूरी है। ये मेरा और आपका अकीदा नहीं है, बल्कि कसम खुदा की जिसने नबी के दामन को थामा, जिसने मेरे आका की सुन्नत को अपनाया, जिसने नबी की सीरत को अपनाया, यकीनन वो दुनिया में राज करता नजर आया, यकीनन वो दुनिया में कामयाब और कामरान बनता नजर आया। आइए मैं अब आपसे पूछता हूँ, अगर दुनिया में देख लिया जाए जिसने मेरे नबी से प्यार किया,
जिसने नबी से इश्क किया तो देखे अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इज्जतें कैसी अता फरमाई है, देखे अल्लाह ने उसे वक़ार कैसा अता फरमाया है। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक आजम है, उनके साथ साथ एक बड़ा लश्कर है और आप उस वक्त में अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफा हैं अपने वक्त के। आप जब एक मैदान से गुजरे, आप जब पहाड़ियों के दावन में पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद में हजरत उमर फारूक आजम की आंखों से आंसू आए। आप वहां बैठकर अपनी आंखों से अश्क बहाने लगे। आपके साथ चलने वाले आपके तमाम रुफका अर्ज करने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपकी आंखों से आंसू आने का मतलब क्या है, आपकी आंखों से अश्क बहाने का मतलब क्या है, आखिर आपको किस चीज ने रुला दिया, आपको किस चीज ने रुलाया। तो उमर फारूक आजम ने जवाब दिया था कि मुझे इस वादी में मेरी वो जवानी का वक्त याद आ गया, मुझे अपना वो वक्त याद आ रहा है जिस वक्त में मैंने नबी का कलमा नहीं पढ़ा था, जिस वक्त में मैंने नबी को अपना दिल नहीं दिया था। उस वक्त में मेरे बाप ने मुझे चंद ऊंट लेकर के दिए थे और वो ऊंट में इसी जंगल में चराने के लिए आया करता था। और कभी कभी जब मेरे वालिद खत्ताब देखने के लिए आया करते कि देखे जो हमने अपने बेटे उमर को काम दिया है वो ईमानदारी से करता है कि नहीं करता। कहते हैं कि एक दिन की बात है जब मेरे वालिद मुझे देखने के लिए आए कि मेरे बेटा जो है अपनी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दे रहा है कि नहीं दे रहा। कि जब मेरे वालिद आए, आने के बाद में मेरे बाप ने मुझसे कहा, ऐ उमर जरा करीब में तो आओ। जब मैं अपने वालिद के करीब में आया तो मेरे बाप ने मुझसे इरशाद फरमाया, कहा, ऐ बेटा उमर जरा इन ऊंटों को एक कतार में ला करके खड़ा करो, इन्हें एक लाइन में ला करके खड़ा करो। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कि जब मैं ऊंटों को कतार में लाने लगा तो जानवर होता है कि मैं एक ऊंट को पकड़ के लाता तो दूसरा ऊंट जो है चला जाता, जब दूसरे को कतार में लाके खड़ा करता तो पहले वाला चला जाता, यहाँ तक कि मैं दो ऊंटों को भी एक कतार में खड़ा ना कर सकता था। उमर फारूक आजम सारी दुनिया को बता रहे थे, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, अरे जब तक मैंने नबी का दामन ना पकड़ा था, जब तक मैंने आका का कलमा ना पढ़ा था तो उमर का हाल ये था कि इस जंगल में दो ऊंटों को भी एक कतार में खड़ा नहीं कर सकता था। लेकिन आज जब मैंने नबी का दामन पकड़ लिया, नबी का कलमा पढ़ लिया, तो आज इस उमर ने दो ऊंटों को नहीं बल्कि 3 बर्रे आजमों को एक कतार में लाके खड़ा कर दिया है। और उमर फारूक आजम सारी दुनिया को बता रहे हैं कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, लेकिन या रसूल अल्लाह तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत अल्लामा व मौलाना इफ्तिखार रजा इबादी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, लेकिन या रसूल अल्लाह तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। कसम खुदा की अगर हमें इज्जत मिली तो नबी के सदक़े से मिली है, अगर ये शान मिली तो नबी के सदक़े से मिली है, अगर ये ताकत मिली तो नबी के सदक़े से मिली है। आप क्या समझते हैं कि हमें दौलत मिल गई, हम अमीर हो गए, हम मालदार हो गए? याद रखना, दौलत मिलती है तो नबी के सदक़े से मिलती है, कामयाबी मिलती है तो नबी के सदक़े से मिलती है, अगर बुलंदी मिलती है तो नबी के सदक़े से मिलती है। आप जो आज नबी पाक के जिक्र की महफिल में आकर के बैठे हैं, यकीनन ये ऐसा जिक्र है, ये ऐसा जिक्र है कि जब मेरे नबी अंजुमन सजाया करते तो कई कई मीलों से लोग पैदल सफर करके आया करते थे जिक्र सुनने के लिए। लेकिन आज हमारे यहाँ उलमा की कसीर तादाद है और हर जगह जगह ये महफिलें सजती हैं तो लोगों ने इसके वक़ार को खो दिया। लोग समझते हैं कोई बात नहीं है, ये तो बस्ती में होती रहती है, जबकि अगर समझा जाए ना तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ आकर के बैठते हैं तो ये हम ऐसे नबी की महफिल में आके बैठ रहे, कसम खुदा की अगर दुनिया में किसी इज्जतदार चीज़ को इज्जत दी जाती है ना तो इसमें कोई बड़े कमाल की बात नहीं है। अगर दुनिया में किसी बुलंदी पर रहने वाली चीज़ को बुलंदी दी जाए तो इसमें कोई कमाल की बात नहीं है। अरे आप अपने प्रधान को इज्जत नहीं देंगे तो फिर किसे देंगे? अगर आप अपने इमाम को इज्जत नहीं देंगे तो फिर किसे देंगे? कारी
कारी साहिब किबला यहाँ पर मौजूद हैं। कारी साहिब किबला हुजूर को आप देखेंगे तो क्या आप इनकी इज्जत नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि जो इज्जत वाली चीज है उसे हर आदमी इज्जत दिया करता है। लेकिन कसम खुदा की कमाल तो तब है कि जिसे दुनिया हकीर जान रही हो, जिसे दुनिया कमतर समझ रही हो, जिसे दुनिया किसी लायक ना समझ रही हो, लेकिन कर उसे मेरे नबी की जात से निस्बत हो जाए तो कसम खुदा की वो भी हमारे सर का, वो भी हमारे माथे की एक ताज बन जाया करता है। मैं बात करने लगा हूँ, अरे दुनिया में अगर जूता पहना जाए, अगर आप जूते को देखें, अगर 2000 का पहनेंगे तब भी वो आपके पैरों में रहेगा, अगर 200 का पहनेंगे तब भी वो आपके पैरों में रहेगा, अगर 5000 का पहने तब भी वो आपके पैरों में रहेगा। आप जब मस्जिद तक पहुंचेंगे, कारी यूसुफ साहिब किबला कहेंगे कि इन्हें आप बाहर उतार के आइए। आप किसी दरगाह पे पहुंचेंगे, शायर इस्लाम जुबैर रजा हस्सानी कहेंगे कि आप इसे दरगाह के दायरे से बाहर निकाल के आइए, क्योंकि इसे आप अंदर नहीं ला सकते। लेकिन कसम खुदा की इस दुनिया में एक मेरे नबी की नाल ऐसी भी है, एक मेरे नबी की नाल ऐसी भी है जिसे बाहर नहीं रखा जाता, बल्कि उसे मिंबरों पे सजा के रखा जाता है, उसे अपने माथे से लगा के रखा जाता है। अरे वजह क्या है? तो वजह ये ना समझना ये जो कमाल है ये चमड़े का कमाल नहीं है, अगर ये कमाल है तो मेरे नबी के तलवे का कमाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? ये किसी चमड़े का कमाल नहीं है। चमड़ा तो हमने बड़े अमीरों को पहनते देखा, बड़े बड़े मालदारों को पहनते देखा, लेकिन ये अगर चमड़े का कमाल होता तो किसी और को भी ये इज्जत मिल गई होती। ये चमड़े का नहीं, ये मेरे नबी के तलवे का कमाल है। और मेरे नबी का तलवा या मेरे नबी की निस्बत जिसे मिल जाए, कसम खुदा की उसे हम मिंबरों मेहराब पे सजा के रखा करते। वाह वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई वाह। देखिए, हम अपने नबी से प्यार क्यों ना करें? हम दुनिया वालों से पूछते हैं कि हम अपने नबी से प्यार क्यों ना करें? हमारे नबी से अच्छा अगर कोई हो तो बताओ, हमारे नबी के किरदार की तरह अगर किसी का किरदार हो तो बताओ। अरे मोहब्बत किन चीजों की बुनियाद पर की जाती है? मोहब्बत हमने देखा दुनिया का वसूल, दुनिया का वज़न, दुनिया का ज़ाब्ता, दुनिया का तरीका है। दुनिया कहती है मोहब्बत उससे की जाए जिससे मैं प्यार करूं वो हसीन नजर आए, जिससे मैं प्यार करूं वो खूबसूरत नजर आए। मैं कहता हूं अगर खूबसूरती की बुनियाद पर प्यार करना है, अगर हुस्न की बुनियाद पर प्यार करना है, तो मैं दुनिया के तमाम कलमकारों से कहूंगा आइए मैदान में आइए, अपने हाथ में कलम ले लीजिएगा और सामने रजिस्टर लिख लीजिएगा और सारे हुस्न वालों की कायनात को तलाश कर लीजिएगा। अगर मेरे नबी के हुस्न की तरह तुम्हें दुनिया में कोई हुस्न नजर आता हो तो बताओ, मेरे नबी की तरह तुम्हें दुनिया में कोई नजर आता हो तो बताओ। अरे हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम चलते तो कसम खुदा की गलियां रोशन हो जाती, और जब मेरे नबी चला करते थे तो कसम खुदा की दिल रोशन हो जाया करते। अरे हुस्न यूसुफ को देखकर वहां की औरतों ने अपनी उंगलियों को काट लिया, और मेरे नबी के हुस्न को देखकर आसमान के चांद के दो टुकड़े। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये हमारे चचा माशाअल्लाह, देख रहे हैं आप नारे का जज्बा। ये आपको चैलेंज कर रहे हैं या आपको कि सफेद दाढ़ी देखकर हल्का में मत ले लेना। हाँ, ये अल्लाह के वलियों का फैजान है, बेशक अल्लाह के वलियों का। जी जी, अल्लाह के वलियों पर इनकी हाजिरी बहुत रहती है, जी हज़रत, बहुत जाते हैं ये मज़ारात पर, और जहाँ जिससे जो निस्बत रखता है ना वहाँ से फैजान मिला करता है। बेशक बिल्कुल, वहाँ से फैजान मिला करता है। तो मैं बात कर रहा था कि अगर हुस्न की बुनियाद पर प्यार किया जाएगा तो यकीनन दुनिया में, कायनात में मेरे नबी के हुस्न की तरह ऐसा हसीन दुनिया में कोई नजर नहीं आता। बेशक बेशक, प्यार
हुस्न के बुनियाद पर भी प्यार किया जाता है और प्यार इक़्तिदार की बुनियाद पर भी किया जाता है, प्यार ताकत की बुनियाद पर भी किया जाता है। यानी इंसान सोचता है कि मैं जिससे प्यार करूं वो एक ताकत वाला हो, मैं जिससे प्यार करूं वो एक आला इक़्तिदार वाला हो। अब मैं कहूंगा अगर इक़्तिदार की बुनियाद पर प्यार करना है, अगर ताकत की बुनियाद पर प्यार करना है तो हमने दुनिया में देखा, किसी को देखा तो वो गांव का प्रधान बन के बैठा है, हमने किसी को देखा तो कोई एक विधानसभा का विधायक बन के बैठा है, हमने किसी को देखा तो कोई एक जिले का सांसद बन के बैठा है, हमने किसी को देखा तो कोई एक सूबे का मुख्यमंत्री बन के बैठा है, हमने किसी को देखा तो एक मुल्क का प्रधानमंत्री बन के बैठा है। मगर यहाँ आकर हमारी नजर की समाअत खत्म होती है कि हाँ ताकत होती है, एक मुल्क के दायरे में ताकत होती है, एक मुल्क के दायरे में ताकत होती है। जहाँ तक जिस मुल्क की वसात होती है, जहाँ तक जिस मुल्क की रसाई होती है, वहाँ तक उस मुल्क के वजीर आजम की ताकत होती है। लेकिन कसम खुदा की, आइए मेरे नबी की ताकत का जायजा लीजिएगा, आइए मेरे नबी के इख्तिदार का जायजा लीजिएगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे दो वजीर जमीन पे हैं जिसे दुनिया हजरत उमर फारूक आजम और सिद्दीक अकबर के नाम से जानती है, और मेरे दो वजीर आसमानों पर हैं जिसे दुनिया हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाइल के नाम से जानती है। तो पता चला मेरे नबी के अगर इख्तिदार की बात आएगी तो मेरे नबी इस जमीनों के भी मालिक हैं और मेरे नबी उन आसमानों के भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे वजीर, नारे रिसालत। वजीर इंसान का वही होता है जहां तक उसकी रसाई होती है। मेरे नबी जमीनों आसमानों का जिक्र करके बता रहे हैं कि जमीनों के हर कोने कोने तक मेरी रसाई है और आसमानों पर भी मेरे दो वजीर हैं, बता रहे हैं कि आसमानों पर भी मेरी रसाई चलती है। तो अगर इख्तिदार की बुनियाद पर प्यार करना होगा तब भी कसम खुदा की नौजवानों हमें नबी से प्यार करना होगा, तब भी हमें आमना के लाल से प्यार करना होगा। और आगे बढ़े और आगे बढ़े। अगर प्यार करने वालों से पूछा जाए तो कभी कभी प्यार इल्म की बुनियाद पे भी हो जाता है। पढ़े लिखे लोगों से मोहब्बत होती है। आप कारी साहिब किबला से प्यार करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपके लिए अच्छी अच्छी आपको निजामत सुना रहे हैं। इन्होंने इल्म हासिल किया है, कुरान को सीखा है, हदीसों को सीखा है और आपको ये इल्म की बात दे रहे हैं, दर्स दे रहे हैं। उलमा इकराम से आप प्यार करते हैं, आप सैयदजादों से प्यार करते हैं। यानी एक इल्म ऐसी चीज है कि हमने देखा स्कूल में जो अच्छे नंबर लेके आता है लड़के उससे मोहब्बत करते हैं कि हमारा फ्रेंड है, हमारा दोस्त है। जो अच्छे नंबर लेके आता है उसकी तारीफ की जाती है, उसकी तारीफ की जाती है। अगर इल्म की बुनियाद पे प्यार करना है तो दुनिया में बहुत आलिम है, दुनिया में बहुत इल्म वाले हैं, लेकिन कसम खुदा की मेरे नबी के इल्म की तरह दुनिया में किसी का इल्म नजर नहीं आता। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, कि मेरा वो नबी है जिसे रहमान ने खुद कुरान सिखाया। अरे जो खुद अल्लाह का पढ़ाया हुआ हो, जिसे खुद अल्लाह ने कुरान सिखाया हो, तो कसम खुदा की उसके इल्म का अंदाजा नहीं किया जा सकता। और मेरे नबी का इल्म ऐसा है कि जब मेरे नबी मक्का की सरजमीन पे बैठा करते और जब दर्स दिया करते तो कोई नौजवान खड़ा होता, अर्ज करता, सरकार जरा ये बता दे मैं किस बाप का बेटा हूँ, मैं किस बाप का बेटा हूँ। कसम खुदा की दुनिया के तमाम इल्म वालों से सवाल है, कोई नहीं बता सकता। जो पैदा हो के जमीन पे आ गया उसके बाप के बारे में कौन बता सकता है? लेकिन कसम खुदा की ये मेरे नबी की शान थी, ये मेरे नबी की शान थी। एक जवान ने आकर के अर्ज की, सरकार मेरे बाप का नाम बता दे। आपने उसके बाप का नाम बता दिया, जिसे वो अपना बाप कहता उसी का नाम बता दिया। वो अपनी माँ के पास पहुंचा, जाने के बाद कहने लगा, वालिदा मोहतरमा आज तो कमाल हो गया। कहा बेटा क्या बात है? कहने लगा मैंने नबी की बारगाह में सवाल किया, या रसूल अल्लाह मेरे बाप का नाम बता दे। तो आप मेरे नबी ने मेरे बाप का नाम बता दिया, आपके शोहर का नाम बता दिया। तो इसकी माँ ने अपने बेटे के सीने पे हाथ मार के कहा, अरे खाक आलूद हो तेरी नाक, आज तूने नबी की बारगाह में ये सवाल किया। अरे वो तो मैं पाक दामन थी, वो तो मैंने किसी के साथ मुंह काला ना किया, वरना तू आज मुझे रुसवा करा देता, तू आज जमाने में मुझे जलील करा देता। क्योंकि मेरे नबी वही बताया करते थे जो असलियत होता था। मक्का की औरतें जानती थी, मक्का के जवानों को पता था कि दुनिया झूठ बोल सकती है मगर आमना का लाल कभी झूठ नहीं। आमना का लाल
झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, आमिना का लाल कभी झूठ नहीं बोलता। तो मेरे नबी की वो शान है कि माँ के शिकम में बच्चा किस बाप का है ये भी जानती है। वाह बेशक अपना बाप कह रहा है उसी का या दूसरे का, ये मेरे नबी को है। तो इससे बड़ा इल्म वाला कौन मिल सकता है। अगर इल्म की बुनियाद पर प्यार करना होगा तो कसम खुदा की मेरे नबी से प्यार करना होगा। अगर बात अखलाक की आती है, किरदार की आती है, अखलाक को देखकर प्यार किया जाता है। किरदार को देखकर के बड़ी अच्छी आदत है, बहुत अच्छा अखलाक है भाई इनका, तो अखलाक को देखकर प्यार होता है। अब मैं सारी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, अगर मेरे नबी के किरदार की तरह कोई किरदार पेश करे तो लाए, मैदान में लाए। ये जो सारे दिन हमारे नबी की जात पर भौंकने वाले, हम इन दज्जाली मीडिया से कहेंगे, अगर तुमने हमारे नबी की शान को सही तरीके से पढ़ा नहीं, अगर तुमने हमारे नबी की सीरत को पढ़ा होता, हमारे नबी की शान को पढ़ा होता, तो कसम खुदा की दुनिया में यही कहते नजर आते कि दुनिया में आए तो बहुत हैं लेकिन आमना के लाल की तरह कोई नहीं आया। अगर अखलाक की बुनियाद पे प्यार करना है तो सुनो किरदार कैसा। मेरे नबी फरमाते हैं, एक मर्तबा एक लश्कर अजीम मेरे नबी के साथ है, एक जंग पे जा रहे हैं। आप जब एक रास्ते से गुजर रहे हैं तो आपने देखा कि उस रास्ते पे एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। आपने देखा होगा कि जब ये कुतिया अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो ये तो चारों हाथ पैर फैलाकर अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इसके कई सारे बच्चे होते हैं, ये सबको बैठकर तसल्ली के साथ दूध पिलाती है। जब मेरे नबी का रास्ते से गुजर हुआ, मेरे नबी ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया कि रास्ते को तब्दील कर दिया जाए, रास्ते को चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए। सहाबा इकराम अर्ज करने लगे, सरकार रास्ते में तो कोई चट्टान नहीं है, रास्ते में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर लश्कर के रास्ते को तब्दील करने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है। तो मेरे नबी का किरदार मुसलमानों हमारे लिए जरूरी है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि अगर इस रास्ते से हम गुजरेंगे तो ये कुतिया उठ जाएगी, और जब ये उठेगी तो इसके बच्चों के मुंह से दूध निकल जाएगा, इसके बच्चे भूखे रह जाएंगे। मेरे नबी की तालीम ने सारी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम दुनिया में किसी का निवाला छीनने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो भूखों को खाना खिलाने आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बताया? हम किसी का निवाला छीनने नहीं, हम तो भूखों को खाना खिलाने के लिए आए हैं। और ये मेरे नबी की सीरत में मिलता है। मेरे नबी के पेट पे पत्थर बंधे होते, मगर किसी साइल को आपने भूखा लौटने नहीं दिया, किसी भूखे को घर से खाली जाने ना दिया। ये मेरे नबी की सीरत में, और मेरे नबी ने बता दिया कि अगर अखलाक की बुनियाद पर प्यार करना है तो कसम खुदा की मेरे नबी का अखलाक ऐसा। एक ज़ईफा पागल जिसे सारा शहर कहता, जब वो मेरे नबी की बारगाह में आई, आने के बाद में मेरे नबी से चंद बातें करना चाहती है। हजरात साहबा अर्ज करने लगे, सरकार ये तो पागल है, इससे कोई मुंह नहीं लगाता, इससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, आप इससे बात करने जा रहे हैं। मेरे नबी ने उससे बात की, और कुछ लम्हा नहीं बल्कि बहुत देर तक बात की। और जब बात करके वापस लौट के आए ना, तो सरकार की बारगाह में सहाबा अर्ज करने लगे, सरकार दो जहां, ये एक ऐसी ज़ईफा है, इसे सारा शहर जो है पागल पागल कहता है, कोई इसे मुंह नहीं लगाता, कोई इसे पास नहीं बैठालता, लेकिन आपने इतनी देर तक इससे बात की। तो मेरे नबी का अखलाक देखो, मेरे नबी का किरदार देखो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, अरे सुनो जिसे कोई दुनिया में मुंह नहीं लगाता, हम उसे अपने सीने से लगा लिया करते हैं। क्या बात है भाई, वाह, हम उसे अपने सीने से लगा लिया करते हैं। तो पता चला हर एंगल से देख लिया जाए, हर तरीके से देख लिया जाए, हर तरीके से, तो हम पर लाजिम है, हमें जरूरी है कि हम अपने नबी से प्यार करें, अपने नबी से प्यार करें, क्योंकि मेरे नबी की तरह दुनिया में कोई आया ही नहीं है। हम अपने नबी से प्यार करें। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी है। हमारे आज तालिब भाई ने ये करके दिखाया कि अगर अल्लाह ने तुम्हें मालदार बनाया है ना, तो बहुत नाचने गाने वालों को बुला लिया, पैसा देकर गुनाह खरीदते हो। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो फिर नबी का जलसा सजाया करो।
अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो फिर नबी की सुन्नतों पे अमल किया करो। आज हमारे मोहम्मद शाद भाई हैं और हमारे जाहिद भाई हैं, ये अब्दुल वाहिद भाई हैं और इनके वालिद हमारे मुजाहिद चचा हैं। यकीनन इन्होंने भी दिल खुश किया, यानी अपने भांजे के, अपने नवासे के अकीके के मौके पर आकर इन्होंने यकीनन अपना पूरा हक अदा किया। और तालिब भाई और आप तमाम अहले बस्ती ने जो मिलकर के साथ दिया, यकीनन ये काबिल तारीफ है। आपने मुझे देखा है, मैं सुबह से आप ही के दरमियान में हूँ, दोपहर से आप ही के दरमियान में हूँ, तो मैंने देखा है कि आपने जो अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश किया है ना, यकीनन वो काबिल तारीफ है। मैं बस जाते जाते रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार हम सब की मोहब्बतों को कबूल फरमाए। इस जिक्र को सुनने को पढ़ने को मौला अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चमन रहेगा तो फूल चमन रहेगा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुर्सी पीछे हो जाए, बहुत जबरदस्त। हजरात खैरियत से हैं आप लोग? देखिए, सोने की रातें बहुत आती हैं, लेकिन इश्क़ रसूल में जाकर सोना बनाने की रातें कभी कभी आती हैं।